हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको भाषा व्याकरण लिपि के बारे में बता दिया था, बोली के बारे में बता दिया था, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे वर्ण विचार के बारे में। तो आज हम जो है वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ण विचार को इंग्लिश में कहता है फोनोलॉजी, ठीक। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जब चैप्टर का ही नाम हमारा क्या है, वर्ण विचार, यानी वर्ण मीन्स लेटर, लेटर के ऊपर विचार करना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, वर्ण को ही ले लेते हैं। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, ठीक है। वर्ण क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई किसकी, ध्वनि की। यानी कि जैसे ध्वनि क्या होती है, साउंड, हम साउंड निकालते हैं ना, आ, ई, उ, ए, तो ये सब क्या है, ये सब ध्वनि होती है ना। तो ध्वनि जब कोई भी चीज़ मुंह से निकाल ले, साउंड, कोई सी भी तरह की आवाज़, म्याऊं, कुछ भी, जैसे कुत्ता भाऊ भाऊ करता है, तो वो सारी ध्वनि कैसे है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो उसकी क्या है, सबसे छोटी इकाई। जब वर्ण रहेगा तभी उससे शब्द बनाकर बोलेगा बंदा सामने वाला, है कि नहीं। तो वर्ण क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ध्वनि यानी साउंड में, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, ए, ये सब क्या है, वर्ण है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वर्ण। वर्ण जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है, जिसे हम वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला ये है कि जो वर्ण है ना हमारे अक्षर, आ से लेके ज्ञ तक, उन्हें जो सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया है, उस चीज को ही क्या कहा गया, वर्णमाला। यानी कि जब जब हम आ से अनार लिखते हैं, अनार, आ से आम, ई से इमली, ये सब लिखते हैं, और यहाँ पे क्या ज्ञानी करते हैं, तो जो क्रम वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, सीरियल वाइज जो लिखा हुआ है हमारा आ से अनार, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब जो ये वर्णमाला है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में क्यों, कई पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। किस किस में, पहला स्वर आता है, फिर आता है आपका अनुस्वार, अनुनासिक भी आते हैं, ठीक है। अनुस्वार आया, उसके बाद विसर्ग में, फिर व्यंजन है, ठीक है। तो कई तीन चार पार्ट में डिवाइड होते हैं हमारी वर्णमाला। अब जो सबसे पहले स्वर की बात आती है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, स्वर्ण, स्वर्ग लिखते हैं, स्वर। सबसे पहले आता है हमारा स्वर, ठीक है। अब जो स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर जो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है तो सब स्वर ही, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो ह्रस्व स्वर है, इसको हम जल्दी बोल लेते हैं, ठीक है, यानी इन स्वरों को बोलने में टाइम नहीं लगता है हमें। दीर्घ स्वर है, उसमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है बोलने में, ठीक। प्लुत स्वर क्या है, इन दोनों से सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है जिन स्वरों को बोलने में, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है आपका, आ से अनार, ठीक है, ई से इमली, ई से ईख, ठीक, छोटे ऊ, बड़े ऊ नहीं आता, री आता है, ठीक है। आ ई उ, री, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं, ठीक। ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है हमारा, ए, ओ, आ,
ये सब किस में आता है आपका, ये सब आपका दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, ये बड़ी ई, बड़ी थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, तो बड़ी ई भी किस में आएगा, दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया और एक क्या हो गया, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में क्या है, प्लुत स्वर में ज्यादा समय लगता है। इसमें जैसे आता है आपका ओम। ओम क्या है, ओम एक इस टाइप का एक अक्षर है जो 6 की तरह होता है। हिंदी की जो गणित संख्या है उनमें 6 जो लिखते हैं इस टाइप का होता है। ये कुछ शब्दों के बीच में छुपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है, गायब रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, प्लुत। प्लुत मीन्स दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्लुत स्वर। जैसे हम लिखते हैं ना ओम, तो ये ओ म इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, राम, रा, राम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, प्लुत स्वर। इसमें काफी टाइम लगता है, ओ ऐसे। ठीक है, राम बोलते हैं, राम ऐसे नहीं होता है, राम। ठीक है, तो ज्यादा आवाज निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें ज्यादा समय लगे जिन स्वरों में, उसे दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगेगा सबसे, उसे क्या है, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात व्यंजन की, कि व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में बताते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। तो हम जो है व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको स्वर के बारे में। जो स्वर है ना हमारे, जो मैंने अभी यहाँ आ से अनार, बड़े आ से आम लिखा, वो सब जो हम बोलते हैं ना, तो बोलते टाइम हमारे जो मुंह के अंग यूज होते हैं उनके हिसाब से उन स्वरों का भी नाम है। स्वर्ण में जो वर्ण आ रहे हैं ना हमारे अक्षर, उनका अलग अलग नाम है। जैसे आ और बड़ा आ, ये क्या है, ये कंठ्य है, इसको हम कहते हैं कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर क्यों कहते हैं इसे हम, कंठ्य स्वर हम इसे इसलिए कहते हैं, आप बोल के देखो आ, तो आपका ना जीभ हिलेगा ना कुछ हिलेगा, होठ भी नहीं हिलेगा, खाली कंठ से एक आवाज आएगी आ। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंठ्य स्वर। कहाँ से निकला, कंठ से निकला। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका ई, बड़ी ई। तो ई, ई बोलो, तो ई जब बोलोगे ना, तो इसमें देखो आपका जो दांत है उसका इस्तेमाल होता है, ई, और तालू का होता है ई। तो तालू जो आपकी खिंचती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य। ठीक है, इसके बाद आता है आपका री। ठीक है, री। री क्या है, री, री में आपका कुछ यूज नहीं होता है, ये एकदम मूर्धावस्था टाइप का है री। ठीक है, तो जब मूर्धावस्था में है तो इसको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऊ। ऊ बोलोगे, ऊ तो देखो होठ ऐसे निकल रहा है ना, तो ये जो होठ का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ्य। ऊ, इसे हम क्या कहते हैं, ओष्ठ्य। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, आपका देखो ये हो गया, ये हो गया, ए, ए आता है, ओ आता है। तो ए जो है आपका और ओ जो है क्या है, ए में जो है कंठ से आवाज आती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, कंठ्य। और तालु की भी यूज होती है, ए, तो कंठ तालव्य। ठीक है, क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। और ओ जो है, ओ जब ओ बोलोगे तो इसमें देखो होठ का यूज होएगा आपका। ठीक है, और कंठ से आवाज आएगी ओ, तो इसको क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ्य, कंठोय। तो कंठ का कंठ ले लिया, ओष्ठ का ओय ले लिया, तो क्या हो गया, कंठोय, कंठोय। ठीक है, ये थे हमारे स्वर।
ठीक है, कि स्वर के हर स्वर का अपना अपना अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो वीडियो रोक कर। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम व्यंजन के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्यंजन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसको वीडियो को स्किप ना करें। तो व्यंजन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, व्यंजन, हमारा जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो आपका देखो। एक हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो 4 पार्टों में डिवाइड है आपका। ठीक है, कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक लास्ट में एक्स्ट्रा आ जाता है कभी कभार, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 तरह के व्यंजन है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन वो है जो जिन व्यंजनों को बोलते टाइम जो है ना, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, ठीक है, वो मुंह के किसी न किसी भाग को टच करके आती है, स्पर्श करके आती है। इसीलिए इन व्यंजनों का नाम क्या रखा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आता है आपका क कबूतर से लेके माँ मछली तक। ठीक है, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका य, र, ल, व। ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन में आता है आपका स, श, स, ह, श, श, स, ह। ठीक है, ये आता है। ठीक, तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। शायद आपको यहाँ दिख ना रहा हो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज को, स, श, श, ह। ये क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पहले ये बता देता हूँ अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन ये है जो ये य, र, ल, व है ना, य, र, ल, व, इसकी आवाज अंदर से निकलती है। ठीक है, इसकी हवा जो है गले से होती हुई निकलती है। य, र, ल, व, कंठ से निकल रही है इसकी आवाज, तो इसीलिए अंत यानी अंदर से निकलती हुई जो प्रतीत होती है ध्वनि, वो कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है आपका, ऊष्म मीन्स क्या है? गर्मी। ऊष्मा मीन्स क्या होती है? गर्मी, गर्माहट। ठीक है, तो जब ये सा 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 हा, ये 3 सा और हा हल को बोलोगे ना मुंह से, तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है। ट्राई करके देखना। ठीक है, तो ये गर्म हवा जो निकलती है, तो ये गर्म हवा क्या है? ऊष्मा, गर्म ऊष्मा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो हैं जो 3 व्यंजनों से मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन लग जाते हैं, मिलकर बनता है उससे, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे इसमें आता है हमारा अक्ष से छतरी, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, श्रा श्रमिक। ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे हमारा सबसे पहले अक्षर से छतरी लेता हूँ, या त्रा ले लो, तो ता आधा ता, रा प्लस आ, तो ये क्या बनता है? त्रा बनता है। अक्षर से छतरी है तो का लेंगे, फिर शा लेंगे, फिर आ लेंगे, तो अच्छा बनेगा। ठीक है, ऐसी ज्ञा लेना है तो ज्ञा के लिए अलग लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का इस्तेमाल होता है। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन में ये होता है कि एक ही जैसे व्यंजन, यानी का कबूतर है तो 2 का कबूतर लेंगे, एक आधा होगा एक पूरा होगा।
तो इस तरीके से दो व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा का, पूरा का, तो मिला के क्या बन गया, इस तरीके का बन गया। तो इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं, चा आधा का, पूरा का, आ चक्का, मक्का, छक्का, है ना। और टाटा होगा तो खट्टा, सट्टा, भट्टा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है। तो अनुस्वार क्या है आपका, अनुनासिक क्या है आपका। अनुस्वार वो है जो नाक से आवाज निकले, जैसे अंग, अंग से अंगूर। तो इसको जब बोलोगे तो आपकी आवाज जो है नाक से आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और अनुनासिक क्या होता है, जो नाक से नहीं आती है, नाक और मुंह दोनों से ही आती है, ठीक है, अनुनासिक कहलाती है। उसमें क्या है, चंद्र बिंदु, चांद। तो इसमें देखो आधी आवाज नाक से, आधी आवाज जीभ के ऊपर से ऐसे आती है, जैसे लगता है मुंह से भी निकल लिया आवाज, तो चांद, ठीक है। तो ये क्या है, अनुस्वार है। यहाँ लिख देता हूं, अनुस्वार कौन सी है, अंग से अंगूर, यानी अंग की मात्रा, ये स्वर के बाद आता है। अनुनासिक, ये क्या है, चंद्र बिंदु की मात्रा जो होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक, ठीक है। तो आपको संयुक्त भी बता दिया, द्वित्व भी बता दिया, और उसके बाद क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक भी बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो स लिखे हैं ना, इनका सबका अपना अलग अलग नाम है। जो स षटकोण है उसे तालुक से बोलते हैं, स सपेरा है उसे हम दांत के यूज से बोलते हैं। जैसे देखो स सलजम है, इसे हम किससे बोलते हैं, तालु से, तो इसीलिए इसका नाम है तालव्य स, ठीक है। उसके बाद जैसे स षटकोण है आपका, तो स षटकोण जब बोलोगे तो ये मूर्धावस्था में आवाज आती है इसकी, तो इसीलिए इसको कहते हैं मूर्धन्य स। इसके बाद आता है आपका स सपेरा, तो जब ये स सपेरा वाला स बोलोगे तो ये दांत से जीभ टकराती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दंत्य स, दंत्य स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये स के भी अपने अलग अलग नाम हैं। अब एक चीज और बताई थी मैंने, विसर्ग। विसर्ग क्या है, विसर्ग इस टाइप की मात्रा है, ये हा की आवाज निकालता है, जैसे स्वहा, भवः, तो लास्ट में हा की आवाज निकल रही है, तो ये क्या है, विसर्ग के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, इनके नाम बता दिए, इनके नाम बता दिए। स्पर्श व्यंजन क्या है, अब जो का से लेके माँ तक है ना, तो का वाली लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं का वर्ग, ठीक है। उसके बाद चा चम्मच, इसे हम कहते हैं चा वर्ग। टा वाली लाइन को कहते हैं टा वर्ग, ठीक है। पा वाली लाइन को कहते हैं पा वर्ग, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, एक आता है ता वर्ग भी रहता है, ता ता वर्ग। उसके बाद आता है लास्ट में आपका पा वर्ग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पर्श व्यंजन के 5 उपभेद क्या है, तो ये 5 उपभेद हैं इसके, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन ये है, ऊष्म व्यंजन ये है, संयुक्त व्यंजन ये है, और द्वित्व व्यंजन ये हैं आपके। तो व्यंजन के बारे में आपको मैंने सारी चीज डिटेल में बता दी, ठीक है। अब जो है एक चीज आती है आपकी वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद क्या है आपका, देखो वर्ण विच्छेद, जैसे है वर्ण है, कोई अक्षर है, शब्द है हमारे पास गा, आका डंडा या गाय। तो गाय कैसे बनता है, गाय का, इसमें जो अक्षर है इनको अलग अलग तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, गा गमला है, पहले इसको भी तोड़ना है तुम्हें, तो आधा गा लिखोगे प्लस आ लिखोगे, तो गा
यहाँ का आ का डंडा है तो आ का डंडा लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, गा आ प्लस आधा या प्लस आ, तो ये क्या हो गया, गाय। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। ऐसा क्यों हुआ, या है तो इसमें आ कहाँ से है, जो भी व्यंजन है, जो भी व्यंजन है ना, उनमें क्या जुड़ा रहता है, स्वर जुड़ा रहता है हमेशा। और क्या स्वर का क्या चीज, आ से अनार, छोटे आ से अनार। ऐसा कोई व्यंजन ही नहीं है जिसमें आ से अनार ना हो, सब में आ से अनार होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो गा है, तो गा में कहोगे कि भाई तुमने छोटे आ की जगह बड़ा क्यों लिख दिया, क्योंकि भैया यहाँ पे बड़े आ की मात्रा भी थी, इसीलिए हमने यहाँ बड़े आ की मात्रा लगाई है। तो इसीलिए क्या हो गया, गा आ या आ, गाय। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्ण विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है, शब्द होता है उसको अलग अलग तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी वर्ण विच्छेद की। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है वर्ण विच्छेद विचार में। अब इसके बाद आएगा शब्द विचार, क्योंकि वर्ण के बारे में तो हमने सब चीज पढ़ ली कि वर्ण कैसे कैसे कार्य करता है। अब उसके बाद वर्ण से जो है हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है तो उसे हम क्या है, शब्द विचार वाली वीडियो जो बनाएंगे अगली, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छी अच्छी ऐसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।